कहते हैं कि एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई और जब बाढ़ आने लगी, बाढ़ का पानी बढ़ने लगा तो गांव के लोगों की टेंशन, चिंताएं बढ़ गई कि हमको गांव को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना चाहिए। पानी बढ़ता चला जा रहा था और लोग भी धीरे धीरे करके गांव को छोड़ने लग गए। अपने साधनों के द्वारा जो सामान उनको लगता था कि अब ये गांव से निकालना चाहिए, अपने साधनों के द्वारा लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे थे, ऊंचे स्थानों की तरफ जा रहे थे। धीरे 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 करके सारा का सारा गांव खाली हो गया और सारे गांव के लोग एक स्थान पर पहुंच गए, ऊंची टीले पर पहुंच गए। वहां जाकर के लोगों ने ध्यान दिया कि देखो भाई, ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई भाई बाढ़ में फंसा रह गया हो। सभी लोग आ गए या नहीं आ गए? एक व्यक्ति ने कहा कि वैसे तो गांव के सारे लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन गांव के जो मौलवी साहब हैं वो नजर नहीं आ रहे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक व्यक्ति ने कहा हाँ, मौलवी साहब को तो मैंने देखा कि जो मस्जिद का ऊपर का जो गोल गोल गुम्मद होती है उसके ऊपर बैठे थे। मौलवी साहब ने समझा कि ऊपर बैठ करके शायद मैं बाढ़ से बच जाऊंगा। तो व्यक्ति ने कहा कि मैंने मौलवी साहब को मस्जिद की गुम्मद के ऊपर बैठा हुआ देखा। तत्काल प्रशासन को पता चला। प्रशासन ने तत्काल अपने नौसेना के सैनिक भेजे, जो है उनको तत्काल भेजा गया, जल सेना के सैनिकों को। और जब आए उन्होंने बहुत निवेदन किया मौलवी साहब से कि मौलवी साहब आप नीचे आ जाएं, हम आपको सुरक्षित स्थान की ओर लेकर के चलेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि भैया एक बात बताओ, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, 5 बार। तो क्या तुम लोग ये समझते हो कि मुझको खुदा पानी में डुबो करके मारेगा? तुम कितनी अकल नहीं है, तुम मुझे बचा पाओगे और खुदा मुझको मार देगा? जाओ, मुझको तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर के जवान वापस चले गए। प्रशासन को बताया, लेकिन प्रशासन ने फिर बड़े जवानों को भेजा कि नहीं, मौलवी साहब को सुरक्षित निकाल करके लाओ। अब की बार फिर जवान आए, मौलवी साहब ने वही उत्तर दे दिया। मौलवी साहब वापस नहीं गए, ऊपर ही बैठे रहे। फिर प्रशासन को जाकर के बताया। सज्जनों, फिर अब की बार प्रशासन ने वायुसेना के जवानों को भेजा और जब वायुसेना के जवानों को भेजा तो उन्होंने बिल्कुल मस्जिद की टोप पर आकर के हेलीकॉप्टर को खड़ा किया, नीचे रस्सा लटका दिया और कहा मौलवी साहब अब किंतु परंतु का समय नहीं है, अंधेरा हो रहा है, अगर ज्यादा विलंब हो गया तो हमारी जान को भी खतरा खड़ा हो जाएगा। आप शीघ्रता के साथ में रस्से को पकड़िए, ऊपर चढ़ जाइए, हम आपको हेलीकॉप्टर में बिठा करके सुरक्षित स्थान की तरफ लेकर के जाएंगे। मौलवी को गुस्सा आया, कहने लगा अरे उल्लू के पट्टो, तुमको बार बार कौन भेज रहा है मेरे पास? कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तुम बात को समझते नहीं है। और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूंगा, अल्लाह के ऊपर विश्वास करूंगा। अरे तुम कौन होते हो मुझको बचाने वाले? मेरा अल्लाह मुझको मारने वाला नहीं है। मैंने दिन में 5-5 बार अल्लाह की नमाज पढ़ी है, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। आखिर सभी जवान वापस लौट गए, मौलवी साहब नहीं गए। रात्रि में मस्जिद की जो जड़ें थी, नींव थी, उसमें पानी भर गया और मस्जिद धड़ाम से गिरी और मुल्ला जी का जो हश्र होना था आप लोग समझ गए होंगे। ये जो मैंने कहानी आपके बीच में रखी और फिर मर करके मुल्ला जी ने भगवान से जाकर के ये कहा अल्लाह ताला से कि हे अल्लाह ताला, तुझको थोड़ी सी भी रहम नहीं है? मैंने अपने जीवन में दिन में 5-5 बार तेरा नाम लिया और न जाने कितने लोगों को मैंने तेरे नाम को लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कम से कम मुझको तो बख्श देता, लोगों का विश्वास तो तेरे पर बना रहता। तूने मुझको ही मार दिया और पानी में डुबो करके मार। ये कहानी केवल मौलवी की नहीं, कहानी हिंदू समाज की है। और आप मेरे से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज हिंदू समाज की जो दुरावस्था दिन प्रतिदिन खत्म होते चले जा रहे हैं, मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत प्रकाश डाला है। लेकिन जब एक अंतिम हिंदू दुनिया से मर करके जाएगा, कटु सत्य मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया से खत्म हो गए और हमारा अस्तित्व केवल भारत देश में किन्हीं कुछ प्रांतों में बचा है बस। और यही हालत रहेगा तो दिन प्रतिदिन हम खत्म होते चले जा रहे हैं। याद कीजिए, जब हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जब हिंदू जब यहाँ से पूरा मिट जाएगा और भगवान के पास में जाएगा, तो वो भी भगवान से यही शिकायत करेगा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से इस धरती पर बड़े बड़े मस्जिद बनवाए, हमारी समाज ने, इस हिंदू समाज ने तेरे नाम से बड़े बड़े जगराते करवाए, बड़े बड़े जागरण करवाए, बड़े बड़े भंडारे करवाए, तेरे नाम से बड़ी बड़ी कथाएं बैठाई हम लोगों ने, लेकिन तूने हमारी इस हिंदू जाति के साथ में क्या किया?
तेरे नाम से हमने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई, बड़ी बड़ी गौशालाएं चलाई, लेकिन तूने उस उदार हिंदू जाति के साथ में क्या किया? वो हिंदू जाति पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो गई। हम तेरा इसलिए भजन करते थे क्या? भगवान उस भोले हिंदू की बात को सुनकर के निश्चित रूप से हंसेंगे और भगवान भी यही कहेंगे जो खुदा ने उस मौलवी से कहा था कि मौलवी तू मुझको तो दोष दे रहा है, लेकिन तुझको ये अकल में नहीं आ रही कि तुझको बचाने के लिए मैंने 3-3 बार नौजवानों को भेजा था, सेना के जवानों को भेजा था, लेकिन फिर भी बात तेरी बुद्धि में नहीं बैठी। भगवान भी हमसे यही कहेंगे, अरे भोले हिंदू, तुझको बचाने के लिए, तुम्हारी जाति को बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया मैंने। अनेक महापुरुषों को मैं समय समय पर तुमको जगाने के लिए भेजता रहा। जब इस हिंदू धर्म पर संकट आया, जब मुगलों का आक्रमण इस देश में होने लगा, तो मैंने चाणक्य जैसे आचार्य को भेजा और उस चाणक्य जैसे आचार्य ने इस धरती पर जाकर के खंड खंड भारत को अखंड बना करके मुगलों से लुहा लिया था, तुम्हारी संस्कृति की रक्षा की थी। और आचार्य चाणक्य ने जाति पात का विरोध किया था, लेकिन तुमने आचार्य चाणक्य की बात को नहीं माना, तुम जाति के धड़ों में बढ़ते चले गए। और याद रखना, जब जब हिंदू बटा है तो देश घटा है, देश कटा है। हिंदू कम होता चला गया, देश का बंटवारा होता चला गया, देश का विभाजन होता चला गया। परमात्मा कहने लगे मैंने चाणक्य जैसा नीतिमान राजनीतिज्ञ तुमको दिया, लेकिन तुमने चाणक्य की बात को भी नहीं माना। तुमने तो केवल चाणक्य की बस वो चोटी बढ़ाने वाला ब्राह्मण ही समझ लिया, बाकी चाणक्य कुछ पढ़ा ही नहीं। तुमने चाणक्य की नीति का सहारा कब लिया? और फिर मुझको तुम पर दया आ गई जब हमारे देश में पुनः एक बार आर्य सभ्यता अस्ताचल की तरफ चली जा रही थी, तुम्हारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, और जब विदेशी जैन धर्म का इस देश में बोलबाला हो गया, पूरा हिंदू समाज जब जैन बनने चला गया, तुम्हारे वेदों का अस्तित्व जब खत्म हो गया पूरी तरह से, मैंने शंकराचार्य जैसे महाविद्वान को तुम्हारे बीच में भेजा और उस शंकराचार्य ने उस विषम परिस्थिति में जाकर के तुम्हारे हिंदुत्व की रक्षा की थी। लेकिन तुम लोगों ने शंकराचार्य को समझा ही नहीं। शंकराचार्य ने यह कब कहा था? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत कहां स्थापित किया था? बल्कि तुम तो शंकराचार्य के सिद्धांत के विपरीत चले गए और तुमने अपने आप गढ़ लिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। शंकराचार्य ने ये कुछ भी नहीं कहा। शंकराचार्य ने तो उस समय की परिस्थिति को देख करके तुम्हारी रक्षा के लिए उस समय बहुत बड़े कदम उठाए थे, लेकिन तुमने शंकराचार्य की मान्यताओं का भी खंडन कर दिया और तुमने शंकराचार्य को भी नहीं माना। आखिर मुझको फिर दया आई जब तुम्हारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इस हिंदू जाति का अस्तित्व खत्म होने जा रहा था। फिर मैंने भारत की भूमि पर एक महान ऋषि को भेजा, गुजरात प्रांत में जन्म देकर के उस महान ऋषि दयानंद को तुम्हारे बीच में भेजा, और उस ऋषि दयानंद ने तुम्हारी गुलामी की दास्तान को काट दिया, बेड़ियों को काटा, तुमको आजाद कराया, और हर प्रकाश का प्रकाश ऋषि दयानंद तुमको दे करके गए, तुम्हारे कल्याण के लिए सत्य प्रकाश दे करके गए। लेकिन तुमने कब ऋषि दयानंद को माना? वो दयानंद जो तुमको जगाने के लिए आया था, उस दयानंद को तो तुमने सुला दिया, और जब तक तुम जहर देते रहे तब तक दयानंद दुनिया से विदा नहीं हो गया। मैंने तुमको बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार मैं बड़े बड़े समाज सुधारकों को तुमको सुधारने के लिए भेजता रहा, लेकिन मेरी भोली हिंदू जाति, तू उन महापुरुषों को नहीं समझ पाई, तू अपने नशा में सोती रही, और आज भी हमारी स्थिति यही है। आर्य समाज बार बार आपको जगा रहा है, बार बार जगाता है। हमारे विद्वान लोग आते हैं, हमारे यहाँ के अधिकारी लोग हर साल कार्यक्रम रखते हैं, आप लोग सुनकर के भी जाते हैं, लेकिन जब तक सुनते हैं और यहाँ बैठते हैं, आप लोग कहते हैं भाई बात तो बिल्कुल सत्य कहते हैं, बात इनकी बात में दम है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां जाने के बाद क्या अपने जीवन में उन बातों को आप लोग अपनाते हो? नहीं अपनाते। फिर आपका इनको सुनने का फायदा क्या है? हमारे पदाधिकारी इतनी मेहनत करते हैं, आपसे 1-1 रुपए का सहयोग जुटाते हैं, और फिर बड़े बड़े विद्वानों को आपके बीच में बुलाते हैं। इनका एक ही मकसद है, ये हिंदू जाति जाग जाए। हम आपको जगा करके जाते हैं कि भैया सावधान हो जाओ, चारों तरफ से संकट मंडरा रहा तुम्हारे ऊपर, बहेलियों ने, शिकारियों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है, हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम बच जाएंगे, जाग गए, लेकिन हमारी स्थिति तो उस तोते की तरह हो गई है। कहते हैं एक संत बहुत बड़े दयालु थे, उसने तोते पाले हुए थे, जंगल के अंदर तोते रहते थे संत के साथ में। संत को कहीं बाहर जाना था, संत को चिंता हो गई, मैं चला जाऊंगा तो शिकारी मेरे तोतों को ना खा जाए, इसलिए तोतों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? संत ने तोतों की क्लास लगाई, सारे तोतों को बुलाया और कहा देखो मैं तो बाहर जा रहा हूं, जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी, मेरी उपस्थिति में कोई भी शिकारी तुम पर नजर नहीं डाल सकता, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा
तो शिकारी तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं तुमको पाठ पढ़ा करके जाऊंगा। जो बात मैं तुमको बता करके जाऊंगा उस बात को जीवन में अपना लोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, शिकारियों के जाल से बच जाओगे। तोतों ने कहा गुरुजी चिंता मत करो, लेकिन फिर भी आप कोई पाठ हमको पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए, हम आपकी बात को मानेंगे। गुरुजी ने सारे तोतों को बुलाया और गुरुजी ने कहा कि देखो पाठ तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 4 बात मैं कहूंगा, लेकिन चारों बातों को एक दिन में नहीं कहूंगा, एक दिन में केवल एक बात तुमको सिखाऊंगा। एक दिन का पाठ लेकर के तुमको पूरे पाठ को याद करना और जीवन में अपनाना है। गुरुजी ने तोतों की क्लास लगाई। गुरुजी ने पहले दिन का पाठ दिया, शिकारी आएगा, मेरे जाने के बाद शिकारी आएगा। तो उनका गुरुजी आगे पढ़ाओ, ये तो कोई बात नहीं, शिकारी आएगा इसमें क्या, ये तो हमको याद हो गया। गुरुजी का बेटा ऐसे बात नहीं बनेगी, इस बात को पूरी तरह से याद कर लो और अपने जीवन में अपना लो, शिकारी आएगा। बस इतना ही आज का पाठ है, कल फिर आना, फिर कल नया पाठ में पढ़ाऊंगा। तोते आ गए दूसरे दिन। गुरुजी ने कहा कल का पाठ सुनाओ। तोतों ने तत्काल सुना दिया। गुरुजी कल का पाठ पढ़ाया था, शिकारी आएगा। आज का पाठ क्या है? गुरुजी ने कहा आज का पाठ है जाल बिछाएगा, मेरे जाने के बाद शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तोतों ने ये भी पाठ याद कर लिया। तीसरे दिन तोते फिर आए, कहने लगे गुरुजी पाठ पढ़ाओ। गुरुजी कहने लगे पिछले 2 दिन का पाठ सुनाओ। तोतों ने तत्काल सुना दिया। गुरुजी पहले दिन का पाठ था शिकारी आएगा, दूसरे दिन का पाठ था जाल बिछाएगा। आज का पाठ क्या है? गुरुजी बोले दाना डालेगा, मेरे जाने के बाद शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। बोले ठीक है गुरुजी, ये भी याद हो गया, चाहो तो आज ही कल वाला भी पाठ दे दो। गुरुजी उनका इतनी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पाठ को समझते चले जाओ, याद करते चले जाओ, जीवन में अपनाओ। तोते चले गए। अंतिम दिन की क्लास बची थी, चौथे दिन की। गुरुजी ने 3 दिन का पाठ सुना पहले तो, और अंतिम दिन का उपदेश गुरुजी ने तोतों को दिया। पहले दिन का पाठ क्या था? शिकारी आएगा। दूसरे दिन का पाठ था जाल बिछाएगा। तीसरे दिन का पाठ था दाना डालेगा। और चौथे दिन का पाठ था फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम दाना खाकर उसके जाल में फंस मत जाना। गुरुजी ने 4 दिन का पाठ पढ़ा दिया। सारे तोते खुश हो गए और कहने लगे गुरुजी बस इतनी सी बात थी, इस पाठ को तो तुम अभी सुन लो हमसे और आप निश्चिंत होकर के जाओ, हम शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। आपने जो पाठ पढ़ाया है 24 घंटा इसी पाठ को हम दोहराते रहेंगे, हम भी देखते हैं शिकारी हमको कैसे फंसा लेगा, आप निश्चिंत होकर के जाओ। गुरुजी निश्चिंत होकर के चले गए। और जब बहेड़िया ने देखा, शिकारी ने देखा कि संत तो नहीं रहे, चले गए हैं, अब मौका है, अब इन तोतों को फंसा लिया जाए, इनका शिकार कर लिया जाए। तोते भी सावधान थे, गुरुजी के दिए हुए मंत्र को बार बार दोहरा रहे थे। आपस में गुरुजी ने क्या पाठ पढ़ाया एक दूसरे से पूछ रहे थे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत, फंसना मत, तोते गाते चले जा रहे हैं। इतनी देर में शिकारी आ गया, उसने मौका देखा और शिकारी आ गया तो शिकारी ने जाल बिछा दिया। तोते गा रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछा करके दाना डाल दिया। तोते उड़ करके उसी जाल पर बैठ करके दाने को खाने लग गए और गा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत। दानों को खाते चले जा रहे हैं जाल के अंदर बैठ करके और इसी बात को रिपीट करते चले जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके शिकारी ने जाल खींच दिया और सारे के सारे तोते उसमें बंद हो गए। बस हमारी भी स्थिति उन्हीं तोतों की समान है। आपको बार बार जगाया जाता है और आप कहकर के जाते हैं हाँ बात बिल्कुल महाराज जी सही कह के गए, बहन जी ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन तुम जिस ढर्रे पर चल रहे हो तुमको उसी ढर्रे पर ही चलना है। अरे तुम्हारे जीवन में जब तक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएगा तब तक सत्संगों का लाभ क्या होने वाला है मुझे बताओ। वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई नया संकल्प आपने जीवन में नहीं लिया। जिस ढर्रे पर तुम चल रहे हो, जिसमें जिन रूढ़ियों में तुम झगड़े पड़े हो, जिन पाखंड में फंसे पड़े हो, कितना मैंने दृष्टांत आपके सामने व्यवहारिक दृष्टांत रखे, कितनी तर्कयुक्त बात लिखी, लेकिन उसके बाद भी तुम फलित ज्योतिष में चक्कर लगा रहे हो। तुम लोग मंगलियों का चक्कर चल रहा है। मैंने फलित ज्योतिष के बारे में बोला, कुछ नहीं, ये आर्य समाज का सिद्धांत है। देखो ये ऋषि दयानंद की कृपा है। आर्य समाजी बनने के बाद सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि व्यक्ति किसी से डरता ही नहीं है। भूत प्रेत शाकनी डाकनी जिन्न पिशाच इनकी कोई सत्ता नहीं होती। भगवान ने 7 दिन बराबर बनाए हैं। 7 दिन शुभ है परमात्मा के। परमात्मा कुछ गलत नहीं करता है, 7 दिन शुभ है। लेकिन हमारे पौराणिक भाइयों ने तो हमको बहका रखा है। मंगलवार के दिन ये नहीं खाना, बुधवार के दिन ये कपड़े नहीं पहनना, उस दिन ये लोहा नहीं खरीदना, उस दिन बाल नहीं बनवा लेना, उस दिन साबुन से स्नान नहीं कर लेना, ये उस देवता का वार है, इस दिन उसका उपवास है, इस दिन उसका उपवास है। तुम कहां पाखंडों में बहते चले जा रहे हो? कुछ भी नहीं है।
परमात्मा ने ये संसार हमारे कल्याण के लिए बनाया है। परमात्मा कभी भी हमारा कल्याण नहीं चाहता, हमको दुख नहीं देना चाहता। दुखी तो हम अपने कर्मों के कारण होते हैं, परमात्मा हमको कभी दुखी नहीं करता है। तो इस झंझट में मत फंसना। किसी ज्योतिषी के सामने जाकर के हाथ दिखाने लग जाओ कि देखो हमारे भाग्य में क्या लिखा है। इन लकीरों में कुछ भी नहीं है, ये तो सबके बराबर होती हैं, लेकिन तुम उस जाल में फंस जाते हो। शिकारी जाल में फंसा लेता है और हमारी बात को तुम भूल जाते हो जैसे तोते भूल गए थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जातिवाद का इतना भयंकर जहर चल रहा है इस समाज में, आपस में एक दूसरे गुटों को लड़ाया जा रहा है। मैंने कल भी आपके बीच में ये अंदेशा रखा था कि भयंकर स्थिति क्या होने वाली है। इतिहास के साथ में पूरी तरह से मिलावट कर दी गई है। आपका कोई धर्म ग्रंथ बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं बच पाया है, सब में बहुत बड़ी मिलावट हो चुकी है। लेकिन हम लोग उन मिलावटों के अंशों को न समझ करके उनको सत्य मान करके उनको प्रामाणिक मान रहे हैं। और विधर्मी लोग ये दिन प्रतिदिन हमको उन्हीं तथ्यों को लेकर के हमारे सामने खड़े होते हैं। हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहका रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जाकर के, देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, क्या ऐसा धर्म मानने योग्य है? बच्चे बुद्धिमान है, पढ़े लिखे मना कर देते हैं कि बात बुद्धि में जमती नहीं है। हनुमान जी ने सूरज गाल में रख लिया। अरे ये बात तुम्हारी समझ में आती है क्या? सूरज धरती से कितना बड़ा और कितने किलोमीटर दूर, यानी इतनी दूर पर है, तब भी हमारे यहाँ पसीने छूट रहे हैं। वो आग का एक गोला है, आग का एक पिंड है, उसको कोई धरती पर पैदा हुए वाला। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति धरती पर पैदा हो रहा है वो धरती से बड़ा हो गया, धरती उससे बड़ी होगी? अरे धरती उससे बड़ी होगी जब वो धरती पर पैदा हो गया। तो हनुमान जी से बड़ी तो धरती थी। अच्छा अकेले उस धरती पर हनुमान जी तो नहीं हुए, और भी बहुत सारे उस समय मनुष्य थे। तो हनुमान जी ने वो सूरज धरती से 13.5 लाख गुना बड़ा, उसको कैसे एक धरती पर पैदा होने वाला व्यक्ति रख सकता है? आप लोग गाते हो बाल समय रवि बख्श लियो, जब तीनों लोग भयो अंधियारो, और कौन न जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। अरे तुम लोग गा रहे हो, ठीक है, ये बात मुसलमानों के मुंह को बंद करने के लिए हमारे विद्वान लोग इस बात को कहने लगे थे। मुसलमान अपने धर्म की शेखी बघाना करते थे। वो कहते थे देखो हमारे यहाँ एक ऐसा नबी पैदा हुआ, इतना बड़ा था, उस जैसा दुनिया में कोई बड़ा इंसान पैदा नहीं हुआ जो हमारा नबी पैदा हुआ। लोग कहते थे भैया क्या बड़प्पन था उसके अंदर? कहते वो इतना बड़ा था कि समुद्र में खड़ा हो जाता था, और समुद्र में खड़ा होकर के समुद्र की मछली को पकड़ता था हाथ से, और मछली को पकड़ करके सीधा यूं करता था और सूरज तक हाथ पहुंच जाता था उसका, और सूरज से खड़ा समुद्र में खड़ा मछली को सूरज की आग में भून लिया करता था और खा जाता था। कितना बड़ा नबी पैदा हुआ। तो हमारे हिंदू लोग भी कम नहीं थे, उसने गप मारी, हमने उससे भी बड़ी गप मार दी, बोले बस ये भी कोई बड़ा है। अरे तेरा नबी तो समुद्र में खड़ा होकर के सूरज से मछली भूनता था, हमारे यहाँ तो ऐसे हनुमान जी पैदा हुए जो सूरज को गाल में निगल गए, सूरज को गाल में रख लिया। ठीक है, मुसलमानों के मुंह बंद करने के लिए तर्क पर तुमने तर्क दे दिया, ठीक है, लेकिन इन चीजों से तुम्हारा धर्म बचने वाला नहीं है, इन चीजों में कुछ सच्चाई नहीं है। इन्हीं चीजों को लेकर के हमारे बच्चों को बहका रहे हैं विधर्मी लोग। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आने वाला समय बहुत संकटप्रद है। आपकी संस्कृति की रक्षा वैदिक सिद्धांतों पर चढ़ करके हो सकती है। मैं एक बात कहा करता हूं कि दुनिया में ऐसी मूर्ख हिंदू जाति केवल एक ऐसी मूर्ख जाति है जो अपने महापुरुषों को अपमानित करने में अपना गौरव महसूस करती है। बाकी दुनिया की जातियों में कोई ऐसी आपको जाति नहीं मिलेगी। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी बड़े पंडाल सजाते हैं, भागवत कथा का आयोजन करते हैं, और उस भागवत कथा के अंदर व्यास जी महाराज आते हैं और भगवान कृष्ण का क्या चरित्र चित्रण करते हैं समाज में, बोलो। हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम खुद अपने महापुरुषों को बदनाम करने में अपना बड़प्पन समझ रहे हैं। भगवान कृष्ण को बदनाम कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं। भागवत के अंदर इतने अश्लील प्रसंग चल रहे हैं, देखो संस्कृति की बात चल रही है, सुन लो बात को ध्यान से। भगवान कृष्ण को कलंकित करने के लिए उस योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ में एक महिला को जोड़ा गया। क्या नाम है उसका? राधा। अच्छा बताओ, राधा भगवान कृष्ण की कौन लगती थी? ये भी बात प्रामाणिक नहीं है जो आप लोग मामी बोलते हो, क्योंकि जहां पर भगवान कृष्ण का संबंध राधा के साथ में मामी का लिखा है, वो ग्रंथ ही खुद विवादास्पद है, और उस ग्रंथ में राधा को पत्नी भी बताया है, उस ग्रंथ में राधा को भगवान कृष्ण की पुत्री भी बताया, उस ग्रंथ में प्रेमिका भी बताया है, उस ग्रंथ में आराध्या शक्ति भी बताया है। तो ये मामी वाला संबंध भी हमारे समझ में नहीं आया। आप कल्पना कीजिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। गारंटी लेते महर्षि दयानंद सरस्वती,
लेकिन हैरानी की बात है, उस योगेश्वर को आज हमने क्या बना दिया। आज हमारी माताएं बहनें गाती हैं कि घर की नारी छोड़ कृष्ण तो कुब्जा मन भाई, यानी उसका संबंध अनेक स्त्रियों के साथ में दिखाया। कृष्ण की कितनी पत्नी थी? 16,108 लिखी है। आप ही तो कह रहे हो एक, और जो एक है उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता। अच्छा, जब पत्नी रुक्मणी है तो भगवान कृष्ण के साथ में कौन होनी चाहिए भाई? पति के साथ में पत्नी की तो शोभा होती है। लेकिन ये राधा कहां से आ गई? राधा क्या भगवान कृष्ण की पत्नी थी? मैंने कॉलेज में जाकर के बच्चों से पूछा, बच्चे कहने लगे स्वामी जी राधा कृष्ण जी की लवर थी, प्रेमिका थी। अब आप देखो, जब तुम्हारे भगवान प्रेमिकाओं को साथ में रखेंगे तो भक्त यदि प्रेमिका को साथ में रखने लग जाए तो क्या समाज इस संबंध को स्वीकार करेगा? तुम राधा राधा राधे 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 बोलते तो रहते हो, लेकिन चिंतन करो, जब राधा कृष्ण की पत्नी ने किसी दूसरे की पत्नी थी और कृष्ण जी के साथ में रहती थी और तुम राधा के भक्त हो, तुम्हारे पतिदेव को दूसरी राधा को घर में ले आए तो क्या तुम उस राधा को स्वीकार करोगी? नहीं कर सकती। लेकिन कह सभी रहे राधे 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 राधे, सब जगह चल गई। पहले लोग नमस्ते जी बोलते थे, नमस्कार जी बोलते थे, जय श्री कृष्णा बोलते थे, राम राम जी बोलते थे। अब सब कुछ एक तरफ हो गया है, अब सब जगह राधे राधे चल रही है। बीमारी आपके हरियाणा में भी आ गई, सब जगह पता नहीं कहां से। आप तीर्थों में जाओ तो हमारे नौजवान बहनों के गले में, नौजवान भाइयों के गले में राधे राधे का पटका पड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो उनके माथे पर राधे राधे लिखी हुई है, गालों पर राधे राधे लिखी हुई है, सब जगह राधे राधे हो रही है। व्यक्ति ने जानने का प्रयास नहीं किया हम लोगों ने राधे बीमारी कहां से आ गई, इसका तो कहीं उल्लेख है ही नहीं। और भगवान कृष्ण को हमने कलंकित कर दिया। देखो हैरानी की बात यह, कितनी स्त्रियों के साथ में भगवान कृष्ण का गलत संबंध हमारे ये भागवताचार्य समाज में बता रहे। इन अकल के कोलुओं को यह अकल नहीं है कि ये सारा का सारा प्रक्षिप्त अंश है। अरे एक तरफ भगवान कृष्ण कहते हैं यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् अनुवर्तते जना, यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति तो उससे सीख करके चलते हैं। तो जब भगवान कृष्ण जब दूसरों की स्त्रियों को अपने घर में रखेंगे, उनके साथ में लीलाएं करेंगे, तो जब भक्त यदि किसी परिस्त्री को अपने साथ में रख दे तो फिर भक्त को दिक्कत क्या होनी चाहिए, समाज को दिक्कत क्या होनी चाहिए? जब तुम्हारे भगवान इन निंदित कर्मों को करें तो भक्ति तो करेगी। तो हम लोगों ने षड्यंत्र को नहीं समझा, विदेशी लोगों के षड्यंत्र को, और आज हम खत्म होते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान कृष्ण के जीवन को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो महाभारत में भगवान कृष्ण के जीवन का उल्लेख मिलता है। पूरी महाभारत पढ़ जाना, कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। एक जगह राधा शब्द जरूर आता है, जो वो राधा नहीं जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि उस राधा का नाम है जो कर्ण को जिस माँ ने पाला था, उस माँ का नाम है राधा, इसलिए कर्ण को कहते थे राधे। उसका वर्णन है। एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार लोग मानते हैं, लेकिन इस पूरे की पूरे विष्णु पुराण में पूरा की पूरा विष्णु पुराण पढ़ जाओ, कहीं पर राधा नाम की कोई चर्चा नहीं। एक पुराण है जिसका नाम है हरिवंश महापुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा वर्णन है। उस पूरे हरिवंश पुराण में कहीं भी राधा नाम का कोई उल्लेख नहीं। अरे इस राधा का कोई चक्कर भगवान कृष्ण से होता तो इन पुराणों में वर्णन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और तो चलिए, एक पुराण बहुत ज्यादा समाज में व्याप्त हो गया है, जिसकी प्रसिद्धि हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे तो इस पुराणकार ने भगवान कृष्ण को बदनाम करने में लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी। ये इतना बदमाश व्यक्ति था, ये इसने हमारी संस्कृति को खत्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और भगवान कृष्ण पर इतने गंदे गंदे आरोप इस भागवत पुराणकार ने लगाए हैं, इतना गंदा चरित्र चित्रण भगवान कृष्ण का किया है भागवत के अंदर। ऋषि दयानंद की वेदना को देखना। जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाजी लोग कृष्ण को नहीं मानते, अरे जरा पढ़ना सत्यार्थ प्रकाश को, ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, भागवत बनाने वाले, यदि तू अपने माँ के ही गर्भ में मर गया होता तो हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण की समाज में बदनामी नहीं होती। ये था आर्य समाज का दर्शन। ऋषि दयानंद की श्रद्धा भगवान कृष्ण के बारे में देखो कि ऋषि दयानंद भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं। इस नालायक ने भगवान कृष्ण को बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी भागवत पुराणकार ने। लेकिन फिर भी इस पूरी भागवत के अंदर भी कहीं भी राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है, राधा शब्द ही नहीं है भागवत के अंदर। लेकिन आज आप लोग देखेंगे तो कोई भी भागवत कथा बिना राधा के नहीं होती। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, रात शाम में आगे दहिया पी गए सरर, रात शाम ने मेरी चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फरर। ये क्या चल रहा है, सरर फरर। यानी मणिहारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया, और कहते चूड़ी बेचना तो बहाना था, वो राधा से मिलने आया। अब ये बताओ, ये तुम्हारे भगवानों की स्थिति हो रही है। अगर कृष्ण का ऐसा चरित्र है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा चरित्र वाला व्यक्ति पूजने योग्य है क्या?
और यदि ऐसा चरित्र नहीं है तो तुमने भगवान कृष्ण को बदनाम क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे दादा परदादा का यदि चरित्र अच्छा है और कोई व्यक्ति आरोप लगाए कि तुम्हारे दादाजी दूसरे की स्त्रियों को घर में रखते थे, क्या तुम इस बात को स्वीकार करोगे? हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कृष्ण हमारे दादा परदादा नहीं है? क्या कृष्ण हमारे भगवान नहीं है? क्या कृष्ण हमारे आराध्य नहीं है? जब भगवान कृष्ण के जीवन पर ये लांछन लगाया जाता है, उन पर चरित्रहीनता का सरेआम आरोप लगाया जाता है, तो हमको दर्द क्यों नहीं होता? हम इस बात को सुनते क्यों चले जाते हैं? हम इसको कृष्ण की लीला क्यों मान लेते हैं? विधर्मी लोग हंस रहे हैं, वो कहते हैं कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। देखो कितना बड़ा गाना बना दिया एक्टर लोगों ने, यानी कृष्ण जिन कार्यों को करते हैं, चोरी करते हैं, अरे भगवान जी ने लीला की थी। कृष्ण दूसरे की लड़कियों के साथ में डांस कर रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ करके, अरे ये तो भगवान जी का गोपियों के साथ में प्रसंग है, लीला है। यदि भगवान जी उस काम को कर रहे हैं तो वो लीला है। और आपका लड़का चोरी करने लग जाए तो बदमाश है, तो भाई चोर है। आपका लड़का किसी लड़की को छेड़ने लग जाए तो आप क्या स्वीकार कर लेंगे उसको? तो जब आप स्वीकार नहीं कर सकते जिस काम को, भगवान उस काम को कैसे कर सकता है? यानी कितना बड़ा षड्यंत्र हमारी हिंदू जाति को नष्ट करने के लिए चल रहा है, हम इस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे। आर्य समाज की वेदना को समझने का प्रयास कीजिए। एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण, और ये ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है मुगल कालीन है, मुसलमान लोगों के समय में लिखा गया। और मुसलमान लोगों ने इसलिए लिखवाया, मुसलमानों ने जब हमारे भारत में पैर पसारने शुरू किए तो इन लोगों ने सोचा कि भारत तो ज्ञानियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, यहाँ तो संयम की साधना करते हैं लोग, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लोग। हम इस देश में, ऐसे देश में अपने धर्म को कैसे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि हमारा जो पैगंबर था वो तो पूरी तरह से डूबा पड़ा था। हमारे मोहम्मद साहब की तो 16-17 शादी तो आप नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएंगी। बाकी उस व्यक्ति ने 4 साल की लड़की से लेकर के 60 साल तक की महिला को नहीं छोड़ा। लगभग 43 विवाह किए थे उस व्यक्ति ने। उन लोगों ने सोचा कि हमारा पैगंबर इतना डूबा पड़ा है, हम भारत देश में अपने धर्म का प्रचार कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने सोचा कि भाई इनके भगवान को बदनाम करो। उन्होंने कुछ हमारे अपने गद्दारों को खरीदा जो संस्कृत लिखना जानते थे, संस्कृत बोलना जानते थे, और उनको प्रचुर मात्रा में पैसा दिया। वो लोग बिक गए और ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना कराई गई। इस ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर भगवान कृष्ण के साथ में राधा नाम की एक महिला को जानबूझ करके जोड़ा गया, और उस राधा के अनेक प्रकार के संबंध भगवान कृष्ण के साथ में दिखाए गए। आपको हैरानी होगी, मेरी गरिमा है, आप कहते हैं मामी थी, लेकिन उस मामी ने अपने भांजे के साथ में, भांजा यानी पुत्र के समान होता है, क्या क्या लीलाएं की है। पढ़िए ब्रह्मवैवर्त पुराण को, शर्म भी शर्मा जाती है। मेरी गरिमा में उस प्रसंग को नहीं कह सकता। गोलोक के अंदर जब राधा भगवान कृष्ण को दूसरी गोपियों के साथ में जो है ना कुकर्म करते हुए देखती है तो राधा का पारा चढ़ जाता है और राधा कृष्ण को गालियां देती है, हे कृष्ण ब्रजाकांता गच्छ मत्पुरतो हरे कथम दुरोषि मालोला रति चोर लंपटा। हे कृष्ण मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, तुम मेरी आंखों के सामने आकर के मेरे खून को मत फूंको। ये राधा के शब्द हैं, यानी वो योगेश्वर कृष्ण, और उसको क्या क्या तुम लोगों ने बना दिया। आज चिंतन करने की आवश्यकता है। विधर्मी लोग इन्हीं बातों को लेकर के तुमको बोलने नहीं दे रहे। समय बहुत हो चुका है, मैं अपने विस्तार पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, उसका कोई संबंध भगवान कृष्ण के साथ में नहीं था। आप लोग ज्यादा इसमें सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा एक वीडियो है, राधा रहस्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज आप बोलेंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा। मैंने प्रमाणों के साथ में पूरे उस पुराण की बखिया उधेड़ के रख दी है। उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है, हजारों लोगों ने मुझे गाली दी है, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आ पाया। आएगा भी कैसे? किसी के पास दम नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आर्य समाज से जुड़िए, इन पदाधिकारियों की वेदना को समझिएगा और बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी। वास्तव में ये संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा तो केवल वैदिक सिद्धांतों पर चल करके बच सकता है। आप लोगों ने 3 दिन तक इन बातों को सुना है। बस मैं यही कहूंगा, सितारों को मन में महफूज रखना, तभी सब तरफ चांदनी रात होगी। जो बात आपको बताई गई है, ये बात केवल यहाँ छोड़ करके जाने के लिए नहीं है। इन बातों को जीवन में अपनाना, अपने बच्चों को सिखाना। छोड़ दो इस पाखंड को, इसमें कुछ भी नहीं रखा। अरे तुमको बता दिया गया, समझा दिया गया, फिर भी पाखंड में फंसे पड़े हो। हमारी स्थिति क्या हो गई? हमारे बहुत बड़े विद्वान थे पंडित गणेश शंकर जी। गणेश शंकर जी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके जो पिताजी थे वो राजस्थान के थे, रहने वाले चुरू के। उनके जो पिताजी थे वो आर्य समाज के सत्संग में भी जाते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे। उन्होंने कहा, उनका अपने बेटे को जाकर उपदेश देते थे कि बेटा आर्य समाज में तो मूर्ति पूजा का खंडन किया गया और वास्तव में भगवान की कोई मूर्ति है ही नहीं, लेकिन खुद जो है ना वो पूजा करते थे, भगवान की मूर्ति भी मान की पूजा करते थे और आर्य समाज में भी जाते थे। उन्होंने पूछ लिया कि पिताजी, जब आप मानते हो कि आर्य समाज के लोग सही बात कहते हैं
और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, तो तुम आर्य समाजों वाले भगवान को क्यों नहीं मानते? अपने इस भगवान की क्यों पूजा करते हो? और तुम आर्य समाजों के भगवान को भी मानते हो और इस भगवान को भी मानते हो, ये दो नामों में पैर क्यों रख रखा है तुमने? तो वो कहते हैं भैया सुन मेरी बात को, वो कहते हैं सुन मेरी बात को, मैं तो इसलिए दोनों भगवान के साथ अपनी बना के रखता हूं, अगर आर्य समाजियों का भगवान नाराज हो जाएगा तो ये भगवान मेरे साथ में है, और ये नाराज हो जाएगा तो आर्य समाजियों वाला है। तो जो दो नामों में पैर रखता है उसका कल्याण नहीं होता है। इस भ्रम से बचिए, बिल्कुल ये पूर्णता आपको विश्वास होना चाहिए, इससे अच्छा कोई रास्ता है नहीं। हमने बहुत शोध करके अपना जीवन इस रास्ते में हम लोग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जन्म जाति कोई आर्य समाज में पैदा हुए, हमने बहुत सारे महापुरुषों को देखा, उनके कार्यों को देखा, उनके दर्शन को देखा, लेकिन जो विशेषता ऋषि दयानंद में नजर आई वो किसी के अंदर नहीं आई। और ऋषि दयानंद तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर मेरी बात में भी तुमको कुछ संदेह लगे तो उस पर सब विद्वान लोग बैठ करके विचार विमर्श कर लेना। यानी उस ऋषि की आप विशेषता देखो, वो अपना कुछ कह के ही नहीं गया, सब कुछ सत्य सत्य कह करके गया और सत्य के लिए धरती से विदा हो गया, सत्य के लिए 17 बार जहर का प्याला पिया। मैं लोगों से पूछता हूं कि धरती पर एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ, सत्य की खातिर 1 बार नहीं 10 बार नहीं 17 बार जहर का हलाहल प्याला पिया हो, क्या मैं और आप उसके लिए कोई शब्द ढूंढ सकते हैं धरती पर? उस ऋषि की हम कोई तुलना किसी से कर सकते हैं? धर्म के लिए बलिदान हो गए, लोगों ने कहा सत्य मत बोलो, तुम्हारी जान की जो है ना दिक्कत में आ जाएगी, आपकी जान की चिंता है, लोग मार देंगे आपको। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं मुझको तोप के मुंह के सामने बांध दो, और यदि मेरे से ये कहोगे दयानंद बोलो, सत्य बोलोगे या झूठ, तोप के मुंह पर बंधा हुआ दयानंद यही कहेगा कि दयानंद हमेशा सत्य बोलेगा, चाहे मुझे उड़ा दे। ऐसा सत्यवादी व्यक्ति धरती पर है। और देखिए जब राजस्थान में ऋषि दयानंद जाने लग गए तो वहां के लोगों ने कहा कि स्वामी जी राजस्थान में मत जाओ, वहां के लोग बड़े वैसे होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, और आप जाकर के खंडन मंडन करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। स्वामी जी कहते हैं जंगल को काटने के लिए उस तरह से बात नहीं बनती, कुल्हाड़े चलाने ही पड़ते हैं। ऋषि दयानंद वहां पर भी नहीं दबे, और ऋषि दयानंद कहते हैं चाहे मेरी उंगलियों को बत्ती बना करके जला दो, लेकिन मैं कभी भी सत्य से समझौता नहीं करूंगा। एक ऐसा ऋषि हमारे बीच में आया जिसने अपने कोई बात कही नहीं और सत्य से हट करके कुछ बोला नहीं। तो फिर भी तुमको रास्ता पता है, तुम फिर भी उस रास्ते पर नहीं चलते हो, अंधकार में गोते खाते रहते हो, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए निवेदन में ये करूंगा, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैंने आपकी चापलूसी में नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि मुझको उम्मीद नहीं थी कि इस गांव में इतनी पब्लिक इन वैदिक सिद्धांतों से प्रेम करती होगी। पहली बार किसी गांव में, विशेष करके हरियाणा में मैं ऐसी उपस्थिति देख रहा हूं। और आप इस समय भी 11 बजने वाले हैं, आप लोग बहुत ध्यान से बात को सुन रहे हैं। मैं आपको भगवान से आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। आप लोग सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यहाँ के पदाधिकारियों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लोग इस ज्योति की अलग जगाते रहें इस गांव के अंदर, और इस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए आप हमेशा सतत प्रयासरत रहें। जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।